हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा क्या है और वर्तमान में बिहार में ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% मिल रहा है या 5% मिल रहा है? सातवें चरण में क्या बिहार सरकार अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण में किसी तरह का छूट प्रदान करने जा रही है या नहीं? और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर घमासान क्यों मचा हुआ है? इन सभी प्रश्नों को लेकर हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं और आपको भी इन प्रश्नों के जवाब गहराई से जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक सिमिलर मामला छठे चरण में आया था और वहां अभ्यर्थियों की लापरवाही के कारण नौकरी से उनको हाथ गंवाना पड़ा। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए आप लोग पूरी बात को बहुत ही गहराई से समझिए और वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिए, वरना आपको भी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। सर्वप्रथम हम लोग समझ लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा है क्या। दरअसल हमारे संविधान के 103वें संशोधन के अंतर्गत गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी में या फिर एडमिशन में सरकार की तरफ से दिया गया है, यानी कि 10% सीटें इनके लिए आरक्षित होती हैं। यही बिहार सरकार के द्वारा भी किया गया। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में बिहार सरकार द्वारा भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% का दिया गया। लेकिन एक समस्या है यहाँ। वो समस्या ये दिखाई देगी आपको कि जब छठा चरण चल रहा था तो छठे चरण में बिहार सरकार 10% सीटें तो आरक्षित कर दी, लेकिन सीटेट के अंक में या फिर उम्र के मुद्दे पर किसी भी तरह की छूट प्रदान नहीं की। इसको और स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। उदाहरण के लिए, अगर जनरल कैटेगरी को सीटेट में 90 अंक पर पास है, वहीं एससी एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 75 नंबर पर पास है। दूसरी तरफ जो बीसी ईबीसी कैटेगरी हैं, इनको 82 नंबर पे पास है। लेकिन भले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सरकार ने 10% का आरक्षण दे तो दिया, लेकिन इस 10% के आरक्षण के बावजूद इनको किसी भी तरह के सीटेट के अंक में छूट नहीं प्रदान की गई और इनके लिए सीटेट में अभी भी 90 अंक लाना ही अनिवार्य है। दूसरी तरफ उम्र सीमा में भी किसी तरह की छूट नहीं दी गई। उम्र सीमा जो जनरल के लिए है, वही उम्र सीमा इनके लिए भी रखी गई। तो इसलिए अभ्यर्थियों की मांग थी, लंबे समय से मांग थी कि कम से कम आप आरक्षण दे रहे हैं तो इसके साथ साथ सीटेट के अंक में भी छूट दीजिए और इसके अलावा जो उम्र सीमा है इसमें भी छूट प्रदान की जानी चाहिए। इसलिए बिहार सरकार ने इनकी इस मांग पर विचार करने का फैसला किया और जो इनकी मांग है इसके आधार पर 5% छूट की बात कही गई है। 5% छूट किस चीज़ में? अब यहाँ 5 और 10 में कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। 10% आरक्षण तो है ही, ठीक है, लेकिन 5% छूट सीटेट के अंकों में बात की गई है, न कि 10% आरक्षण के अलावा एक्स्ट्रा। ऐसे में तो 15% हो जाता है, ऐसा नहीं कुछ भी। सीटेट के अंकों में 5% छूट की बात की गई है। जैसे कि मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी के बराबर अभी बताए कि इनको पासिंग मार्क्स 90 रखा गया था, तो अब इसमें 60% 90 अंक यानी कि 60% पहले पासिंग मार्क्स रखा गया था, तो इस 60% पासिंग मार्क्स में 5% अंक की छूट की बात की गई है, यानी कि अब इनको भी 82 मार्क्स पे पास किया जाए, इस तरह का विचार चल रहा है। इस तरह से दूसरी छूट ये भी मिल सकती है कि उम्र सीमा में भी छूट मिले। सुनने में अभी तक तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अब आ रहे हैं पूरे उस मुद्दे पर जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है, इसके आधार पर ये पूरा मामला फंस भी सकता है। किस तरह से फंस सकता है, इस पर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में संविधान के 103वां जो संविधान संशोधन है, इसको चुनौती दी गई है। 103वां संविधान संशोधन जो है, इसी के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान किया गया था और इसी संशोधन को ही चुनौती प्रदान कर दी गई। अभी जिस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चल रही है और इसके तहत ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अवैध करार दिए जाने की मांग है सुप्रीम कोर्ट से। और एक लार्जर बेंच भी बैठी है जो कि इस मामले की सुनवाई कर रही है। अब प्लीज़ कोई आदमी ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इस पे बिहार पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बिहार में तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल रहा है, मिलता रहेगा अनंत काल तक। ऐसा कुछ भी नहीं। इतना ज़्यादा दिमाग लगाने से क्या होता है कि फरवरी में एक महिला अभ्यर्थी थी, वो हमसे लड़ गई कि बीएड डीएलएड का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, तो इससे बिहार पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो पूरे देश पर मान्य होता है। इसीलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। अब क्या फैसला निकल कर आएगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का, वो तो
सुप्रीम कोर्ट के जज ही जाने, लेकिन हम सिमिलर मामला एक लेते हैं जो कि छठे चरण में हुआ था। उसमें लोहार जाति का मामला हुआ था। लोहार जाति के एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि आखिरकार क्या पूरा मामला सामने में है। लोहार जाति को बिहार सरकार ने, चूंकि लोहार जाति ने लड़ झगड़ के धरना प्रदर्शन करके बिहार में अपने आप को, लोहरा और लोहार की एक बिरादरी है, उसमें इन्होंने अपने आप को एसटी कैटेगरी में बिहार में डलवा लिया। ठीक है, बिहार में तो इन्होंने धरना प्रदर्शन, अक्सर लोगों को लगता है कि धरना प्रदर्शन करेंगे, कुछ करेंगे, यहाँ बिहार सरकार से मनवा लेंगे, उसके बाद तो हो गया, अनंत काल तक जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो उन्हीं लोगों की एग्जाम्पल है। तो जब लोहार जाति को यहाँ इन्होंने एसटी में शामिल करवा लिया, इसके बाद कुछ लोग इसके खिलाफ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई बिहार सरकार के फैसले को कि लोहार को आपने एसटी में कैसे डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें विचार किया। इसी बीच में आ गया बिहार में छठा चरण आ गया। छठा चरण जब आ गया तो छठे चरण में लोगों ने, लोहार जाति के कुछ अभ्यर्थियों ने धूमधाम से एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन दिया और चयन भी पा लिया, क्योंकि स्वाभाविक है एसटी कैटेगरी में थोड़ा भीड़ भाड़ कम रहता है, कट ऑफ वगैरह भी कम जाता है। एसटी कैटेगरी से उन्होंने आरक्षण प्राप्त करके नौकरी भी प्राप्त कर ली। लेकिन जब नौकरी प्राप्त कर ली, कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल गया, ज्वाइनिंग भी हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आ गया कि नहीं, हम लोहार जाति को एसटी कैटेगरी में नहीं मानेंगे, और लोहार जाति को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ओबीसी कैटेगरी में कर दिया, जो कि वर्तमान में बिहार में शायद ईबीसी कैटेगरी में इनको कर दिया गया है। अब क्या हुआ कि जो लोग छठे चरण में नियुक्त हो चुके थे एसटी कैटेगरी से, लोहार जाति से, सबका नियुक्ति पत्र वापस ले लिया गया। सब लोग आज सड़क पर हैं और होना जाना कुछ था नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि इससे तो अच्छा रहता है कि कम से कम वो ईबीसी कैटेगरी से भरे रहते या फिर जनरल कैटेगरी से ही भरे रहते, तो कम से कम नौकरी में तो रहते हैं। लेकिन आज वे लोग भी सातवें चरण की प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि नौकरी दे के फिर वापस उनसे ले लिया गया। तो आप ऐसी गलती न करें, इसीलिए मेरी ये सलाह है। बाकी मानना न मानना तो आपका अपना काम है, हर एक आदमी यहाँ पर समझदार है। मेरी ये सलाह रहेगी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है और बीच में अगर बहाली आ जाती है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मत भरें, क्योंकि यह खतरनाक है। आपने वर्तमान में लोहार जाति के मामले में देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या से क्या करवा दिया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सातवां चरण बिहार में आ जाता है और आप ईडब्ल्यूएस से भरते हैं, तो कृपया मेरी सलाह रहेगी कि आप ऐसा न करें, वरना आप अपने रिस्क पे करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप ईडब्ल्यूएस से भरते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है, तो बिहार सरकार क्या करेगी? बिहार सरकार ये थोड़ी कहेगी कि हाँ भाई, यह हम तो आपसे फॉर्म भरवा लिए थे, इसलिए आपका हम कुछ नहीं कर सकते, आपको हम नौकरी देंगे ही देंगे। ऐसा करना रहता है। तो छठे चरण में जिनको लोहार जाति से बिहार सरकार ने भरवाया था, उन सबको भी नौकरी दे दी रहती, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो ईडब्ल्यूएस से अगर आप सातवें चरण में भी भरते हैं, तो आप अपने रिस्क पे भरेंगे। और हाँ, अगर सातवां चरण आने से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि ईडब्ल्यूएस में कोई परिवर्तन हम नहीं कर रहे, ईडब्ल्यूएस बड़े धूमधाम से जैसा चलता है वैसा चलेगा, उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तब आप भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी वही सलाह है फिर से कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरना मेरे हिसाब से खतरनाक है। वैसे भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इस बार जनरल कैटेगरी होने वाला है, विश्वास नहीं है तो जिस समय फॉर्म भराएगा तो देखिएगा, इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ भी आसमान छुएगा। वो एक समय अलग था, छठा चरण, उस समय विशिष्ट परिस्थितियाँ थी। इस बार हर कोई ईडब्ल्यूएस ही है, जनरल में तो खैर कोई जाना ही नहीं चाहता है। और जो लोग फर्जी तरीके से बनवा लिए हैं, खैर उनका तो फर्जीवाड़ा जब आता है सामने में, छठे चरण में भी पकड़े गए हैं, आगे भी पकड़े जाएंगे। तो फिर ये सब आपकी अपनी व्यक्तिगत समझ है। जो गलती लोहार जाति के अभ्यर्थियों ने छठे चरण में की, वैसी गलती आप न करें, ये व्यक्तिगत सलाह है। मानना न मानना आपका काम है, आप स्वयं समझदार हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।